हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। और रंगों का त्यौहार आप लोगों ने बहुत अच्छा मनाया होगा। कुछ ने तो इस प्रकार से होली खेली होगी कि कलर आज तक नहीं जा रहा होगा आप लोगों का। लेकिन उसी उत्सव के साथ में हम लोग जो चल रहा था हमारा उत्सव, अब एक हम लोग देखते हैं जो हमारा पढ़ाई का दौर था उस पर आ जाते हैं ज़रा अब हम लोग। और जो आपके आने वाली परीक्षाएं हैं उन पर अब फोकस बना लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों का एंजॉय भी होता रहना चाहिए ताकि आप लोग तनाव में ना है और लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग आगे बढ़ाते रहें। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी, कुछ तथ्यों पर बात की थी। आज हम लोग उन्हीं तथ्यों को आगे बढ़ा करके चीज़ों को जल्दी से समाप्त करते हैं। जरा जरा ध्यान दीजिए। जरा हम लोग उत्तराखंड की जलवायु में हम लोग पढ़ रहे थे पीछे, जो उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु में हम लोगों ने कुछ कटिबंध देखे थे, कुछ कटिबंध देखकर चले थे। उन्हीं को एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर उन्हें मैप पर समझकर चलेंगे आप लोग जरा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके उन्हें निकाल कर देंगे आपको। तो देखो जरा, उत्तराखंड की जलवायु में हम लोगों ने 6 भाग देखे थे इसके, और 6 भाग में पहला भाग था उपोष्ण। एक भाग था आपका उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण कटिबंध कहे हम लोग, उपोष्ण कटिबंध या उपोष्ण जोन कहे। दूसरा था गर्म शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण। एक था आपका शीत शीतोष्ण, और एक पढ़ा था आप लोगों ने शीत कटिबंध। नेक्स्ट 5 नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा था अल्पाइन जलवायु, अल्पाइन जलवायु। ये केवल तथ्य के रूप में आपको बताए थे, आज इनकी विशेषता आप लोगों को बताए थे हम लोग। अल्पाइन जलवायु के साथ हिमानी जलवायु, हिमानी जलवायु, ये पॉइंट आपके सामने थे। इन पॉइंटों में हम लोगों ने जान लिया था कि कहां से कहां तक थे, कितनी हाइट पर थे। 300 से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई पर थे। और देखो 900 से लेकर 1800 मीटर की हाइट पर हम लोग देखेंगे गर्म शीतोष्ण। 1800 से लेकर के 2400 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग पढ़ रहे थे शीत शीतोष्ण। और शीत कटिबंध था हमारा 2400 मीटर से लेकर और 3000 मीटर तक, 3000 मीटर की हाइट पर। उसी के साथ में अल्पाइन था हमारा 3000 से लेकर 4200 मीटर की हाइट पर आपका अल्पाइन था। और 4200 मीटर से ऊपर था हमारा हिमानी जलवायु। ये सब बातें हम लोगों ने एससी खरकवाल भूगोलवेत्ता के अनुसार जानी थी। इन सब बातों की विशेषता और मैप में हम लोग इन चीजों को जरा देखकर चलते हैं। कभी कभी पेपर में यहां पर इनके हाइट मिलान करने के लिए दे देते हैं, और कितने भागों में उत्तराखंड की जलवायु को बांटा गया है, तो 6 भाग है एससी खरकवाल के अनुसार। ये पॉइंट भी हम लोग ध्यान रखकर चलेंगे। बात करते हैं इन्हीं की विशेषताओं के साथ आगे जी। जरा आप लोग नोट्स बनाते रहना, और ये आपके आने वाले हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जी नोट्स। वो आईएलटी का एग्जाम है आपका, या अपर पीसीएस का हो, या ग्रुप सी में आबकारी का हो, या एसआई का हो जी आपका जी। हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जो चीजें हैं। और साथ ही आप लोगों को एक सूचना और दे दें हम लोग यहाँ पर जी, अभी हम लोग उत्तराखंड पीसीएस के लिए और एलटी के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए अभी हम लोग उत्तराखंड में परीक्षा वाणी जो है उस बुक को तैयार करने जा रहे हैं जी, आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं जी। और इस प्रकार से पढ़ेंगे, चाहे कोई पुराना भी बच्चा हो या कोई नया बिल्कुल तैयारी करने जा रहा हो, लाभ दोनों को मिलेगा। तो आप लोग देखना, जल्दी ही उसे हम लोग लाने वाले जी आपके सामने जी। बाकी ये जो टॉपिक चला हुआ है ये आपका चलता रहेगा इसमें, और बिल्कुल निःशुल्क होंगी ये सारी चीज़ें। आईएलटी के बच्चों को बहुत हम लोग देख रहे हैं कि इधर उधर वे कॉल कर रहे हैं कि पेड कोर्स कब मिलेगा, कैसे होगा जी। तो बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा जी। इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जी आईएलटी का, जो 50 नंबर में हम लोग देख कर चले उनमें उत्तराखंड हिंदी और जीएस सीडीपी आ रहा है जी। तो उत्तराखंड हिंदी जीएस को हम लोग लेकर चल रहे हैं यहाँ पर जी। बाकी सीडीपी आप लोग सेल्फ स्टडी करिए वहाँ पर जी, सीडीपी के लिए। तो देखिए जरा हम लोग जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में जी, ये आपके हर पेपर में अच्छा साबित होगा जो हम लोग टॉपिक लेकर चल रहे हैं जी। तो देखो जरा हम लोग उत्तराखंड के मैप पर देखें जरा यहाँ पर चीजों को।
अब अगर आपको बताकर चले हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड में, ये पिथौरागढ़ का एरिया पड़ेगा लगभग यहाँ पर जी हमें, और इसी के साथ में ये हमारे पास उधम सिंह नगर का पार्ट होगा। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इस पार्ट को हम लोग जरा, ये देखिए यहाँ पर जरा उधम सिंह नगर का एरिया होगा लगभग ये उधम सिंह नगर वाला, और इसमें ये हमारे पास पिथौरागढ़ वाला एरिया होगा। और ये चंपावत का पार्ट यहाँ पर जी, ये चंपावत का है, और ये चंपावत के साथ में नैनीताल को देखेंगे हम इधर, और ये नैनीताल से ऊपर अल्मोड़ा का पार्ट होगा। इधर देखकर चले हम लोग, ये बागेश्वर का पार्ट है। इधर से चमोली आ रहा है, चमोली इस प्रकार है, हम लोग देखकर चले चमोली इस प्रकार है, और आकर के ये इसे टच कर रहा है अल्मोड़ा को यहाँ पर। इसी के साथ में देखें इधर हम लोग, ये हरिद्वार वाला पार्ट, ये हरिद्वार का एरिया है यहाँ पर जी, और देखें हरिद्वार से लगता हुआ ये एरिया, ये हरिद्वार से लगता हुआ ही एरिया हम लोग इधर पौड़ी गढ़वाल का देखेंगे, और पौड़ी गढ़वाल से टच करता हुआ हम लोग पार्ट देखकर चले यहाँ पर जी रुद्रप्रयाग का, रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग को देखकर चले हम लोग यहाँ पर जी इसकी के साथ में टिहरी गढ़वाल का पार्ट है इसी के साथ। और टिहरी गढ़वाल से देखें हम लोग यहाँ पर जरा, ये हमारा ऊपर उत्तरकाशी का पार्ट होगा जी, ये हमारा उत्तरकाशी का पार्ट मिलेगा ऊपर जो हम लोग देखेंगे, ये उत्तरकाशी का पार्ट होगा। इधर देहरादून होगा ये, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जरा ध्यान रखना आप लोग। ये हरिद्वार है, ये उधम सिंह नगर, ये नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, और यहां पर देहरादून, ये टिहरी, ये रुद्रप्रयाग, और ये पौड़ी। ये डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने उत्तराखंड के जाने। हम लोग यहां पर कटिबंध की जोन की बात कर रहे थे। अगर आपको बताएं हम लोग उत्तराखंड में यहां पर जी कि ये जो हरिद्वार का एरिया है, ये जो हरिद्वार का एरिया है, और देखकर चले ये देहरादून का पार्ट है। देहरादून के इस पार्ट में देखें नीचे देहरादून का दक्षिणी भाग, हरिद्वार का लगभग संपूर्ण भाग, इस प्रकार से पौड़ी का नीचे, और उधम सिंह नगर का नीचे पार्ट, और नैनीताल का ये पार्ट अगर देखकर चले हम लोग यहाँ पर, हमने कहा इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जी है। ये जो क्षेत्र है आपका, और ये नीचे का क्षेत्र यहां से लेकर जी हम लोग देखकर चले, ये जो बीच का क्षेत्र है ये हमारा पड़ता है जी उपोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण, ये उपोष्ण है, उपोष्ण कटिबंध है। और ये जो कटिबंध है उपोष्ण, हम लोगों ने पढ़ा कि 300 से लेकर 900 मीटर हाइट पर उपोष्ण कटिबंध है। ये उपोष्ण कटिबंध पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ये सारा उपोष्ण कटिबंध का है। अगर इसकी बात करें हम लोग, इससे ऊपर देखें, उपोष्ण कटिबंध से ऊपर हम लोग चले इस प्रकार देखें, जरा शिवालिक का पार्ट देखते हुए नैनीताल चंपावत को यहां पर देखें जरा, ये हमारा जो पार्ट पड़ेगा यहां पर, ये इसका नाम हम लोग इधर लिख रहे हैं जरा, गरम शीतोष्ण, गरम शीतोष्ण, गरम शीतोष्ण क्षेत्र है। और जो गरम शीतोष्ण है ये पढ़ा आप लोगों ने 900 से 1800 मीटर की हाइट पर, गरम शीतोष्ण। गरम शीतोष्ण से ऊपर चले यदि हम लोग देखें यहां पर, तो शीतोष्ण आपका पड़ता है यहां पर, जो देहरादून वाले इस पार्ट से हटते हुए टिहरी का नीचे का पार्ट हमारा थोड़ा, और देखें यहां पर जी पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत से होते हुए ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है यहां पर, ये हम लोग देखें ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र कौन सा होगा? गर्म शीतोष्ण के बाद हम लोग कहेंगे इस क्षेत्र का नाम होगा शीत शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण, इसका नाम है शीत शीतोष्ण। और शीत शीतोष्ण कितना है? 300 से 900, 900 से 1800, और यह है 1800 से लेकर 2400 मीटर की हाइट पर, 2400 मीटर की हाइट पर शीत शीतोष्ण है।
इसी के साथ में हम लोग देखें जो आगे एरिया पड़ेगा आपका यहां पर जी, हम लोग देखें शीतोष्ण पड़ेगा। इसके बाद जी हमने उपोष्ण पढ़ा, गर्म शीतोष्ण पढ़ा, शीतोष्ण पढ़ा, अब केवल शीत कटिबंध। शीत कटिबंध हम लोग देखकर चले, ये वाला शीत कटिबंध यहां पर जी। अब शीत कटिबंध जा रहा है ये, और शीत कटिबंध हम लोग कहां से कहां देख रहे हैं जी, ये देख रहे हैं हम लोग शीत कटिबंध, ये वाला एरिया, ये पार्ट है शीत कटिबंध का, ये पार्ट ये शीत कटिबंध का है। विशेषता क्या होगी जानेंगे उसे भी। और शीत कटिबंध है हम लोग देखकर चले 2400 से 3000, 2400 से 3000 मीटर की हाइट पर शीत कटिबंध। इसी के साथ में शीत कटिबंध के बाद एल्पाइन क्षेत्र है, और एल्पाइन क्षेत्र ये पड़ेगा हमारा महान हिमालय, थोड़ा सा ऊपर देखें जरा, महान हिमालय वाला एरिया अधिकांशतः हम लोग देखकर चलेंगे एल्पाइन वाला, ये एरिया पड़ेगा यहां पर जी। अब देखो अगर इसे कहें हम लोग ये वाला एरिया, ये है हमारा अल्पाइन। अब ये चीजें हम लोग ऊंचाई तापमान के आधार पर पढ़ रहे हैं, वनस्पति के आधार पर नहीं। इनकी वनस्पतियां पेड़ पौधे आपको हम लोग वन वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे। यहां पर ऊंचाई और तापमान के आधार पर क्या विशेषता है, भौगोलिक विषमता के आधार पर, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर जी। तो ध्यान देंगे जो अल्पाइन का एरिया है 3000 से 4200 मीटर की हाइट पर, और इससे ऊपर का जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला जो पार्ट है यहां पर जी ऊपर, ये क्षेत्र कौन सा पड़ेगा, ये क्षेत्र है हमारा यहां पर जी, इसे कहेंगे हम लोग हिमानी जलवायु। हिमानी जलवायु का क्षेत्र है ये। किसकी क्या विशेषता होगी ये जान लेंगे। ये है 4200 मीटर से ऊपर हिमानी जलवायु। ये हम लोगों ने जोन निर्धारित किया आपके मैप में, इन्हीं जोन की विशेषता पढ़ते हैं। जैसे हम लोग यहां पर उपोष्ण की विशेषता जाने, ये जो हमारा क्षेत्र है उपोष्ण, इसकी विशेषता जाने कि ये जो क्षेत्र है यहां पर, इसका औसत ताप अगर बताए आपको, आप लोग नोट्स बना लेना, औसत ताप बताए आपको, ये बीच में छूटेगा नहीं। लगभग हम लोग आपकी यहाँ पर ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है उत्तराखंड की, तो कंप्लीट होकर जाएगी। ऐसा नहीं कि हम लोग बीच में छोड़ देंगे। बहुत से बच्चों को लगता रहता है कि यूट्यूब पर इसी प्रकार से बीच में ही क्लासें रुक जाती है, आधी अधूरी होती है, लेकिन हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करेंगे जो भी लेकर चलेंगे। तो देखो जरा औसत ताप कितना रहा इसका, यहाँ पर 18 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस ताप मिलेगा। क्या विशेषता होगी सब जान लेंगे। यहाँ पर ताप अधिक है, कौन से क्षेत्र पड़ेंगे, अगर क्षेत्र की बात करें हम लोग तो संपूर्ण हरिद्वार, यहां पर हम लोग कहेंगे संपूर्ण हरिद्वार, इसी के साथ यूएस नगर, उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून घाटी। ये एरिया उपोष्ण कटिबंध में है। और विशेषता क्या है उपोष्ण कटिबंध की अगर बताए आप लोगों को हम लोग यहां पर, तो विशेषता जानो जरा। ये संपूर्ण विशेषता है, और यहां की जो जलवायु मिलती है आदर्श जलवायु है। आदर्श जलवायु होने के कारण हम लोग देखेंगे कृषि अच्छी होती है यहां पर। तो कृषि के लिए उपयुक्त कटिबंध कौन सा है, हम लोग कहेंगे उपोष्ण कटिबंध। लिख देते हैं जरा हम लोग यहां पर हम लोग कहेंगे जलवायु की आदर्श दशा है, जलवायु की आदर्श दशाएं मिलती है यहां पर जी, आदर्श दशाएं मिलती है, जिससे हम लोग कहेंगे कृषि व वनस्पति अच्छी होती है यहां पर। तो कृषि या वनस्पति के लिए हम लोग देखें कौन सा कटिबंध अच्छा माना जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे उपोष्ण कटिबंध कृषि या वनस्पति के लिए उत्तम है। और देखकर चले इस क्षेत्र में तापमान बहुत ज्यादा रहता है, 18 से 21 डिग्री सेल्सियस लिखा, तो मतलब हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून की ये घाटी, ये वाला पार्ट यहां पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ग्रीष्म काल है बहुत कठोर होता है, और शीतकाल भी बहुत कठोर होता है यहां पर जी। जैसे गर्मी अधिक होती है तो शीतकाल भी अधिक होता है। अगर आप लोगों को ये कहने लगे हम लोग यहां पर कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कौन से जोन में होगा, आप लोगों को ये कहने लगे, तो यहीं पर जानना जरा स्थिति को, एक पॉइंट और ऐड करना यहां पर। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर
सर्वाधिक वार्षिक तापांतर यह जो वाला जोन है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जोन है। क्यों कहा तापांतर, वार्षिक तापांतर कहा, दैनिक नहीं। मतलब एक वर्ष में अगर हम लोग ये कहने लगे कि एक वर्ष में कोई सा ऐसा मंथ आया जिसमें सबसे ज्यादा तापमान हुआ किसी क्षेत्र का, मान लो हम लोगों ने माना कि हरिद्वार क्षेत्र है, हरिद्वार का तापमान जून जुलाई में हम लोग देखे 45 डिग्री पहुंच गया जी एक बार। और शीतकाल में अगर देखकर चले दिसंबर जनवरी में कि हरिद्वार का तापमान कितना हो गया, हरिद्वार का शीतकाल में हम लोग कहें कि 10 डिग्री सेल्सियस पर है। अब 45 डिग्री और 10 डिग्री में अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे 35 डिग्री का अंतर है, इसे कहेंगे वार्षिक तापांतर। एक साल में हम लोग देखकर चले ग्रीष्म काल का और शीतकाल का जो तापमान आया है उनके अंतर को ही हम लोगों ने वार्षिक तापांतर कहा। और सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर वाला जोन कौन सा है, उपोष्ण कटिबंध। तो यहां तक हम लोग इंपोर्टेंट बातों को समझकर चले। इसके बाद आगे देखना जरा उपोष्ण कटिबंध के बाद जी। उपोष्ण कटिबंध के बाद लिखा है यहां पर जी गर्म शीतोष्ण। गर्म शीतोष्ण कटिबंध लिखा है यहां पर, आपको विशेषता बता देते हैं गर्म शीतोष्ण की हम लोग जरा यहां पर जी। यहां पर लिख रहे हैं हम लोग गर्म शीतोष्ण। गर्म शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण में अगर देखकर चले यहां पर इसका औसत ताप कितना होगा, औसत ताप, इसके औसत ताप की बात करें हम लोग यहां पर जी कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे 13 से 18 डिग्री सेल्सियस औसत ताप। और कहां मिलेगा गर्म शीतोष्ण, हम लोग कहेंगे शिवालिक हिमालय है जो, शिवालिक का पीछे का भाग, शिवालिक का पीछे का भाग, शिवालिक का पीछे का भाग व मध्य हिमालय का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत है। मतलब हम लोग कहेंगे गर्म शीतोष्ण वाला एरिया इसके अंतर्गत है। शिवालिक का पीछे का भाग और मध्य हिमालय का दक्षिणी भाग गर्म शीतोष्ण के अंतर्गत आएगा। और 13 से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, तापमान को देखकर चलेंगे। इसी के साथ में इसकी विशेषता जाने जरा। यहां पर जो वर्षा होती है, अगर यहां पर गर्म शीतोष्ण वाली वर्षा करें यहां पर जी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, हम लोग कहेंगे संवहनीय वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। संवहनीय वर्षा के लिए प्रसिद्ध। संवहनीय वर्षा के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो हम लोग कहेंगे गर्म शीतोष्ण। तो गर्म शीतोष्ण को हम लोग पढ़कर चलेंगे संवहनीय वर्षा के लिए प्रसिद्ध। गर्म शीतोष्ण के बाद हम लोग पढ़ते हैं यहां पर जरा। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, उपोष्ण पढ़ा है, गर्म शीतोष्ण पढ़ा है, हम लोग शीत कटिबंध पर आ गए। हम लोग शीत कटिबंध के विषय में देखते हैं, इसे हटा देते हैं जरा नीचे सब। यहां पर शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध को देखो जरा। जो शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध, इसी की बात करें हम लोग। यहां पर अगर औसत तापमान की बात करें, औसत तापमान कितना रहता है, औसत तापमान अगर बताएं हम लोग यहां पर, तो 10 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक औसत तापमान रहता है। शीत कटिबंध का मतलब आप लोग समझते हो ठंडी का मौसम है यहां पर जी। शीत है मतलब ठंडे का मौसम है, शीत कटिबंध का मतलब यहां पर जी। अगर यहां की बात बताएं हम लोग, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह की बात करें हम लोग, और नवंबर, और देखिए हम लोग नवंबर, अगर बात करें नवंबर के अंत तक मौसम बिल्कुल स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। मौसम बिल्कुल स्वच्छ रहता है तो हम लोग देखेंगे आकाश स्वच्छ है, बिल्कुल आकाश स्वच्छ मिलेगा। इसे हटा देते हैं हम लोग, जरा ध्यान देना। आकाश स्वच्छ और साफ होगा, बिल्कुल यहां पर स्वच्छ होता है, आकाश स्वच्छ होता है, जिससे हम लोग देखते हैं यहाँ का जो मौसम होता है बहुत अच्छा मौसम होता है। जलवायु और मौसम बिल्कुल सुहाना लगता है यहाँ का।
और पर्यटक सर्वाधिक घूमने के लिए शीत कटिबंध में आते हैं। इसी कारण से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के अंत तक लगभग मौसम बिल्कुल अच्छा रहता है, सुहावना रहता है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग देखकर चले यहाँ पर कि यहाँ की जो जलवायु है वो स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ की जी हम लोग कहेंगे यहाँ की जलवायु कैसी यहाँ की, तो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु। यहाँ पर हम लोग कहें स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है यहाँ की जी। और सर्वाधिक पर्यटक इसी कारण यहाँ पर घूमते हैं जी। सर्वाधिक पर्यटक आते हैं यहाँ पर जी घूमने के लिए। ये कौन सा एरिया है अगर हम लोग कहें तो मध्य हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है, लगभग मध्य हिमालय क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलेगा, शीत कटिबंध। तो हम लोग ये विशेषता पढ़कर चल लेते हैं यहाँ पर जी शीत कटिबंध की। तो उपोष्ण हुआ, हमने गर्म शीतोष्ण को पढ़ा और शीत शीतोष्ण को पढ़ा, हमने उसके साथ में ही शीत कटिबंध को भी पढ़ा है। शीत कटिबंध को पढ़कर चले हैं और शीत कटिबंध के बाद मुख्य विशेषता हम लोग अल्पाइन की जानेंगे। जरा अल्पाइन जलवायु के विषय में देखें जरा, जो अल्पाइन जलवायु है। अल्पाइन से पेपर की दृष्टि से क्या प्रश्न मुख्य है, तो देखें जरा। अल्पाइन जलवायु कितनी ऊंचाई पर मिलती है आप लोग समझ गए। और यहां पर अगर बात करें तापमान की, यहां का ताप हम लोग देखें कितना है तापमान यहाँ का, तो 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पर तापमान मिलता है। कम तापमान है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बर्फबारी अधिक होती है। बर्फबारी अधिक होती है तो हम लोग कहेंगे अधिकांश जो समय होगा यहाँ पर, अधिकांश समय यहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, ओलावृष्टि होती है। यहाँ पर अगर वर्षा भी होगी तो जल के साथ में ओले अधिक गिरते हैं यहाँ पर जी। इस कारण से आप लोग देखना कि यहाँ पर जो हम लोग देखें तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक है, तो हम लोग कहेंगे बर्फबारी या ओलावृष्टि, बर्फबारी या ओलावृष्टि अधिक होती है, ओलावृष्टि अधिक होती है यहां पर जी। अब देखो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अगर हम लोग बात करें यहां पर कि नवंबर से लेकर के और अप्रैल तक, इस अल्पाइन क्षेत्र में बताया आपको कि नवंबर से अप्रैल तक यहां पर बिल्कुल बर्फ गिरता रहता है जी। और ऐसे मौसम में यहां पर व्यक्तियों का रहना बहुत मुश्किल होता है। इस समय में व्यक्ति नीचे गढ़वाल और कुमाऊं में नीचे घाटियों में आ जाते हैं रहने के लिए, निवास करने के लिए जो व्यक्ति है, नवंबर से लेकर अप्रैल। जैसे ही जून का टाइम आता है, मई का टाइम आता है, मई जून का टाइम आता है, तो व्यक्ति फिर से अपने उस क्षेत्र में जाने लगते हैं वापिस। तो हम लोग देखेंगे नवंबर से अप्रैल तक बिल्कुल बर्फ यहाँ पर गिरती रहती है। तो एक ठंडा क्षेत्र है अल्पाइन जलवायु वाला। सर्वाधिक हम लोग देखें ओलावृष्टि यहीं पर होती है। और इससे भी इंपॉर्टेंट जो पेपर की दृष्टि से है उसे देखना जरा, वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं। ये क्षेत्र है हमारा यहाँ पर जी, ये वाला क्षेत्र, इसे लिखा है हमने यहाँ पर जी। ये वाला एरिया है जो हम लोग पढ़कर चले, ये था हिमानी जलवायु, ये पढ़ा आप लोगों ने। और हिमानी जलवायु की ऊंचाई कितनी है, तो कितनी ऊंचाई से मिलेगा, 4200 मीटर से ऊपर जो मिलेगा हम लोग देखेंगे हिमानी जलवायु। 4200 मीटर से ऊपर हिमानी जलवायु पाई जा रही है। इसकी विशेषता क्या है हिमानी जलवायु की, अगर कहें हम लोग यहां पर विशेषता, तो सदैव हम लोग देखकर चले यहाँ का जो तापमान है लगभग अधिकांश समय हम लोग देखें तापमान 0 डिग्री से भी नीचे रहता है तापमान। अब देखो 0 डिग्री, आप लोग समझना है यहाँ पर 0 डिग्री तापमान मतलब 0 डिग्री तापमान है। आप लोग समझो जरा 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर इसका मतलब बर्फबारी ही होती रहती होगी। यहाँ पर तापमान बिल्कुल देखकर चले बर्फ गिरता रहता है यहाँ पर जी तापमान में। अब इससे क्या होता है, यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं हमारे जो वीर सैनिक यहाँ पर इस क्षेत्र में हिमानी जलवायु वाले एरिया में भी देखो, यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर रहता है, तो वहां पर बर्फ पर जब सुबह के समय सूर्य की लाइट पड़ती है तो सूर्य की लाइट बर्फ से बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती है। और इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है वहां से कि आदमी हम लोग देखकर चले जो वहां पर व्यक्ति रह रहे हैं वहां पर, तो वो उसे बिल्कुल अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाता। उसे उन्हें देखने के लिए भी वहां पर ब्लैक कलर का, डार्क कलर का बिल्कुल वहां पर ग्लास लगाना पड़ता है आंखों पर जी, अन्यथा उसकी आंखें हम लोग देखते हैं चकाचौंध हो जाती है वहां पर देख करके। तो सूर्य की लाइट, अगर हम लोग कहिए सूर्य है, ये सूर्य है यहां पर जी, और इधर ये पर्वत है, इस पर्वत पर बर्फ जमी हुई यहां पर जी, बिल्कुल बर्फ की चट्टान है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख वाले एरिया में,
वहां पर हम लोग देखते हैं बर्फीला क्षेत्र है, बिल्कुल बर्फ की चट्टानें, और जब सूर्य की लाइट पड़ती है इस पर जी, सूर्य की लाइट पड़ती है जी इस क्षेत्र पर, बर्फ पर जी, बिल्कुल सूर्य की लाइट इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है कि हम लोग उन्हें सहन नहीं कर पाते हैं, अपनी हमारी आंखें जी उन्हें नहीं देख पाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ग्लास लगाकर रखना पड़ता है, यहाँ पर इसके लिए जी हमें ग्लास लगाकर रखना पड़ता है इसके लिए, तब जाकर के हम लोग इन्हें देख पाते हैं। लद्दाख में जो सैनिक हमारे रह रहे हैं उन्हें भी ब्लैक कलर का, डार्क कलर का वहां पर हम लोग देख कर चलते हैं, वहां पर जी अपने आंखों पर ग्लास रखना पड़ता है, अन्यथा उनकी आंखें चकाचौंध हो सकती है। हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से हिमानी जलवायु का एरिया है, यहां पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अपनी जो चर्म है, जो हमारी त्वचा है, उसे भी कभी कभी वो जला देती है जी। इस प्रकार से इतने वहां पर तिरछी किरणें आते हैं, तीक्ष्ण किरणें। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर सूर्य की तीक्ष्ण किरणें आती हैं, जो इन्हें क्या नाम देकर चलेंगे हम लोग यहाँ पर जी, सन स्ट्रोक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर प्रश्न उठ जाए कि सन स्ट्रोक या सन बाइटिंग की घटना उत्तराखंड में कहां, कौन से कटिबंध में है, तो हम लोग देखेंगे यहीं पर होती है जी। सूर्य की तीक्ष्ण तीक्ष्ण किरणें आती है, सूर्य की तीक्ष्ण किरणें गिरती है, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, जिससे सन स्ट्रोक या हम लोग नाम देकर चलेंगे सन स्नो बाइटिंग, सन स्नो बाइटिंग की घटना होती है। तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि सन स्ट्रोक और या स्नो बाइटिंग की घटना कहां पर देखते हैं हम लोग, तो हम लोग कहेंगे हिमानी जलवायु में, हिमानी जलवायु में देखने को मिलती है ये घटना जी। आप लोग ध्यान रखना चीजों को जरा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपके लिए यहाँ पर। और वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो गई हो, लेकिन कंटेंट देना बहुत जरूरी था, जो पेपर के लिए कभी भी आवश्यक बन जाएगा आपके पेपर के लिए। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, जो आप लोगों का प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों का चल रहा है, इसी प्रकार से आपके प्यार के माध्यम से हमें ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इन्हीं चीज़ों को लेकर के। जरा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को, धन्यवाद।